आज का महाराज श्री भवदेव जी शास्त्री का जो प्रवचन है उससे ऐसे लगा कि गोमुखोद्गीत गंगा, लेकिन गोपति मुखोद्गीत गीता, इसके संदर्भ में बताना या कहना सबके बस की बात नहीं। और जिस सरल ढंग से, जिस मर्मस्पर्शी ढंग से आज ये कथा सुनने को मिली है, गीता सुगीता कर्तव्यम किमन्नैहि शास्त्र विस्तरैहि, शास्त्रानुमोदित है ही, लेकिन वक्ता 10 सहस्त्रेषु, 10,000 में कोई ऐसा एक वक्ता होता है जो अच्छे ढंग से पिला पाए जो अमृत रस, उसे संगीत कहते हैं। यहाँ संगीत में भी हमें जो पद्य मिले, जो पद मिले, वास्तव में उसके संदर्भ में कुछ कहने के लिए हमारे हृदय में उद्गार ही नहीं उठ रहे हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, लहर अंतर से जो आए उसे तो गीत कहते हैं, मगर पिला पाए जो अमृत रस उसे संगीत कहते हैं। और इस संगीत माधुरी से लेकर के गीत को गीता तक पहुंचाना, और गीता में हमें आपको सबको श्री सतीश चंद्र जी सोमनाथ जी के गीत को कि आओ गीता की शरण चलें, और ऐसा कोई भवदेव जैसा शास्त्रज्ञ हमें मिल जाए तो निश्चित ही हमारा गीता के ऊपर पढ़ना, लिखना, बोलना और हमारे जीवन का क्रम ही बदल जाए। इसके लिए करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। मैं श्री भवदेव जी शास्त्री के लिए नमन करते हुए और उनके संदर्भ में मुझे जोड़ने के लिए, यद्यपि हम अपना मुंह खोलने में भी असमर्थ थे किन्हीं कारणों, उनके लिए फिर भी हम श्री लखनलाल जी आर्य रत्न के लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय जाया न करें, इन्हीं शब्दों में अपनी वाणी को विराम करने की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद हमारे उद्भट विद्वान पंडित बाबूलाल द्विवेदी, जो बहुत अच्छे मानुष मधुर भी है, और आगे भी आपको आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहेगा। राधा भक्ति भारती जी, बहन जी आ जाए जी, आपकी मधुर वाणी को सुनने को हम आतुर है बहन जी। जय सिया राम भैया। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते, आइए, स्वागत है भाभी जी आपका। आनंद ही आनंद की वर्षा हो रही है भैया। हाँ, और कुछ लग भी नहीं रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है आनंद यहाँ पे तो है। आनंद जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल निःशुल्क है। अच्छा जी जी, चलिए, बहुत अच्छा है, अच्छा विषय है जी। और हम तो आनंद 8 नवंबर से ज्यादा ही आएगा कुछ नहीं। 8 नवंबर से वो चीज मिलेगी भाभी जी, मेरा वादा है। आज की तारीख नोट कर लें आप, आपको लगेगा क्या है कि प्रेम तो सभी ग्रंथों से है, लेकिन जिसका जो इष्ट होता है ना, उसको उसमें ज्यादा आनंद आता है। हाँ, तो अब राम की कथा वाल्मीकि के द्वारा आप जब सुनेंगी और नई नई चीजें आपको मिलेगी। बहुत खोज की है आर्य समाज के विद्वानों ने, बहुत ऋषि महर्षियों की जो परंपरा है, वेद की परंपरा, उसको आपको सुनने का मौका मिलेगा। नेमीचंद व्योम जी छिंदवाड़ा, जो हमारे बहुत अच्छे कवि हैं और गीता महोत्सव के बहुत अच्छे प्रसारक हैं, नेमीचंद व्योम छिंदवाड़ा जी, आइए प्रवक्ता जी। नेमीचंद व्योम जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नेमीचंद व्योम जी, जी जी, नेमीचंद व्योम जी। नहीं आ रहा भगवता। हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही, बोलिए। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैतामृत वर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वाम् अनुसंदधामि
भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायतु पत्र नेत्र येन त्वया भा ये कहा गया संसार के ज्ञान का भंडार वेद है, वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता है। इसीलिए कहा गया कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। केवल एक ही शास्त्र है जिसको गीता सुगीता कर्तव्या कहते हैं, वो भगवद गीता। और एको देवो देवकी पुत्र एव, जो भगवान वासुदेव हैं वो महाविष्णु के स्वरूप है, साक्षात पर ब्रह्म है, वही एकमात्र हमारे इष्ट हैं। और एको मंत्र है तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र है, उनके जितने भी नाम हैं उनका स्मरण कर लो। और कर्मा उत्तम व्याख्या जी, बहुत उत्तम व्याख्या नेमीचंद बेओम जी, निश्चित रूप से आनंद आ गया जी। और 2 मिनट का समय आगे भी बढ़ता रहे जी। डॉक्टर पूरन चंद जी, निरंजन जी हमारे संरक्षक है, हमारे मुखिया हैं, 2 शब्द हम उनके भी सुन लें। डॉक्टर पूरन चंद जी, प्रवक्ता डॉक्टर पूरन चंद जी। हाँ, धन्यवाद लखनलाल जी। अपना वीडियो खोल लीजिए, वीडियो खोल लीजिए अपना। नातनी से सीख लीजिए, अब तो डेली खोलना पड़ेगा भाई, डेली बोलना पड़ेगा। हाँ आइए। हाँ चलिए, आज का भवदेव जी का प्रवचन विशेष रूप से ऐसी अनुभूति हुई जैसे वो अध्यात्म और विज्ञान का बड़ा कुशल समन्वय करके चले हैं। और उनके जो जिन उदाहरणों से उन्होंने इसको सिद्ध किया, अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय, कि मनुष्य के उदर में जो एक वैज्ञानिक मशीन लगी है रक्त बनाने की, वो आज का इतना विकसित विज्ञान भी उसको नहीं खोज पाया जो परमात्मा ने हर इंसान के अंदर दिया है। इसी तरह से पशुओं में दूध बनाने की वैज्ञानिक प्रक्रिया, वो भी विज्ञान आज तक नहीं खोज पाई। वो हमारे भवदेव जी ने बहुत ही सफलतापूर्वक उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में आज का उनका प्रवचन जो है बड़ा उपयोगी होगा। इसके लिए वो धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद डॉक्टर पूरन जी, हमारे संरक्षक हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे ईस आर राज्य प्रभारी ईस आर जी जी, योगेश जी तैयार रहे, शिक्षक साथी योगेश जी ईसार जी बोलिए। ओम जी। परमात्मा की असीम कृपा से बहुत सुंदर हमारे आचार्य प्रवर भूदेव शास्त्री जी ने बड़े सुंदर और सरल ढंग से हमें वेदों का तत्व ज्ञान बड़े सरल ढंग से बताया। गीता मनीषी के रूप में एक तो मैं उनका पतंजलि परिवार हरियाणा की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद भाई लखन भाई जी का, जिन्होंने हम सबको इस ऑनलाइन बैठक के माध्यम से जोड़ा। और जैसे मेरे को ये लिंक प्राप्त हुआ बैठक जुड़ने के बाद, तो मैंने तुरंत अपने ग्रुप्स के अंदर डाला। तो हमारे भाई नीलेश जी महेंद्रगढ़ के हमारे जिला प्रभारी जुड़े, माता दया आर्य जी हमारी रोहतक की बहुत विदुषी माता हैं हमारी, वो जुड़े, डॉक्टर सुनीता कासनी जी चरखी दादरी से जुड़े, भाई सूरजमल पूनिया जी हमारे साथ हिसार से जुड़े, और भी कई साथी हमारे साथ जुड़े। तो आप सब साथियों से भी मेरा निवेदन है कि अपने जितने भी इष्ट मित्र हैं, परिवार के सदस्य, उन सबको इस वेद प्रवचन की कड़ी के अंदर जो एक प्रयास हमारे आदरणीय भ्राता लखन जी ने किया है, इसका पूरा हम लाभ उठाएं और आप उनको सभी को अपने मित्रों को इस ग्रुप के साथ जोड़ें। और अधिक से अधिक जितना हमारा वेद का प्रचार होएगा तो अंधकार दूर होगा। तो मैं पूरे पतंजलि परिवार, आर्य समाज परिवार
और केंद्रीय आयोग परिषद की ओर से मैं भाई लखन जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मेरे छोटे से प्रयास से अगर हमारे जो टीम के साथी जुड़े हैं पतंजलि परिवार के, उनका भी मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ। आर्या बहन जी आ जाएं। और ईसार जी, जिस आप ही की जो महर्षि दयानंद के आप जैसे सुपुत्र हैं, तभी ये धरती पे धरा पे संस्कृति जिंदा है, वेद जिंदा है, और निश्चित रूप से परमात्मा आपको सतायु दे। बहन दया आर्या जी, आइए, स्वागत है आपका। ओम। ओम जी बहन जी। आदरणीय संचालक महोदय जी, आचार्य भवदेव शास्त्री जी, पतंजलि परिवार, अन्य सभी धर्म प्रेमी सज्जनों बहनों, बहुत अच्छा कार्यक्रम आज कर रहा। और जहाँ ऋषि दयानंद के अनुयायी ऐसे प्रोग्राम रखवाएं, वहाँ के लिए एक बहुत बढ़िया तमन्ना बन जाती है। अच्छा लगा। और राम कथा होगी उसका और भी अच्छा आनंद लेंगे। तो ये दीपावली के पर्व पर आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, विदेशों में भी ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत ही अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं। और ऋषि दयानंद के अनुयायी बड़े हर्षोल्लास के साथ निर्वाण दिवस के रूप में इस दीपावली पर्व को मनाएंगे और मना रहे हैं। आज भी महर्षि धन्वंतरी जी त्रयोदशी रूप में जो आज मनाया गया, जगह जगह पतंजलि परिवार ने यज्ञ भी किए, और विद्यालयों में या अन्य स्थानों पर महर्षि दयानंद के गीतों से सबको भाव विभोर किया। तो सभी का मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ। ओम सम। दया बहन जी, आप लोगों को जानकारी हो गई होगी, कल जो है स्वामी विवेकानंद परिवारजिक जी रहेंगे 8 बजे से 9 बजे तक, और 4 तारीख की छुट्टी रहेगी, आप दीपावली मनाइए। 5 तारीख को पुनः विष्णुमित्र वेदार्थी जी को सुनने का मौका मिलेगा, और फिर 8 तारीख से लगातार 7 दिन का कार्यक्रम रहेगा। तो आप सभी लोग इसी प्रकार से सहयोग करिए। परमात्मा की कृपा से हम सभी लोग घर घर इस वेद के ज्ञान को पहुंचाएंगे, अपने आने वाली पीढ़ी को पुनः आड़ बनाएंगे। केवलवंतो विश्वमानम का नारा हमारा गुंजायमान होगा। नीरज द्विवेदी शिक्षक साथी आ जाएं। नीरज जी, इसके बाद कपिल आर जी तैयार है, सोहनलाल जी तैयार है। नीरज द्विवेदी आ जाइए। नीरज जी, सूरजमल पुनिया जी, आप भी अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। मैं सभी की वो ले लूं, आप अपना वीडियो खोल लीजिए सभी लोग, तो हम सबको बुला सकते हैं। नीरज द्विवेदी वीडियो खोल लीजिए अपना। चलिए नीरज जी, कपिल जी वीडियो खोल लीजिए। निर्मल जावा जी, चलिए जब तक और लोग खोलें, मैं निवेदन करूंगा भाई सोहनलाल जी ललितपुर, ऑडियो खोल लीजिए। सोहनलाल जी बोलिए। सोहनलाल जी, युवा है आप, कैसा महसूस किया आज आपने 1 घंटे वेद की गोद में, परमात्मा की गोद में बैठ करके? बोलिए जी नीरज जी। ऑडियो खोलिए, अपना ऑडियो खोलिए जी। आवाज आ रही है अब? हाँ, आवाज आ रही, बोलिए। राजेश कुमार जी तैयार रहेंगे इसके बाद जी, बोलिए जी। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस लायक समझा, और आपके अथक प्रयास से हमें चूंकि समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज हमने समय निकाला। ये आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा हमें। अब हमारी मनसा ऐसे हो रही मन से कि हम आपका प्रोग्राम अटेंड करेंगे, कहीं भी हो, बस मोबाइल हमारे हाथ में हो और चार्ज हो ये, और हम आपका प्रोग्राम लगातार अटेंड करने का प्रयास करेंगे, बस गाड़ी ना चला रहे हों। देखिए सोहनलाल जी, ये प्रोग्राम हमारा नहीं है, ये प्रोग्राम आपका है। मैं तो केवल परमपिता परमात्मा का एक सेवक समझ लीजिए, आर्य समाज का, महर्षि दयानंद का ऋण से ऋण होने का प्रयास कर रहा हूँ। राजेश कुमार जी सेन, शिक्षक साथी निभाड़ी, पहली बार जुड़े हैं, आइए आप जी। सर जी बोलिए राजेश जी, बोलिए। हाँ, ये कह रहे हैं ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा सर जी। जी। और हम जब भी आप ये कार्यक्रम करेंगे, हमें जरूर आप जुड़ेंगे और हम देखेंगे, और पूरे परिवार को दिखाएंगे, अपने मित्रों को दिखाएंगे। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम के लिए, आज समाज के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माता। सूरजमल पुनिया जी ईसार जी के साथ हैं आप। सूरजमल पुनिया जी, कपिल कुमार जी ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। कपिल आर जी, निर्मल जावा जी, नीरज द्विवेदी
चलिए क्षमाद्र माता आप आ जाइए, क्षमाद्र माता। नीरज द्विवेदी, राजन मुनि कोटा, राजन मुनि कोटा। फिलहाल आज की जो अमृतमयी कथा श्री भवदेव शास्त्री जी के माध्यम से मैंने सुनी, बहुत ही आनंद की अनुभूति महसूस कर रहा हूँ, ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ मैं। और बड़े भाई साहब श्री लखन जी आर्य को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हम सभी लोगों को ऐसा अवसर प्राप्त करा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद तब स्वीकार करेंगे जब हमने आपको जोड़ा, तो आप भी किसी को जोड़िए इस कार्यक्रम में, तब हम आपका धन्यवाद स्वीकार करेंगे, अन्यथा की स्थिति में धन्यवाद स्वीकार नहीं होगा। राजन मुनि कोटा जी बोलिए। राजन मुनि कोटा जी। जी हेलो। हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है। हाँ, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने ऑनलाइन बहुत अच्छे कार्यक्रम चला रखे हैं और भवदेव जी गीता के माध्यम से और वेदों की चर्चा पूरे मनोयोग से कर रहे हैं। आज तो उनका बहुत ही अच्छा प्रवचन रहा और 8 तारीख से फिर वाल्मीकि की कथा आपने घोषणा की है, तो मैं कोशिश करूंगा कि रोज ही आपके इस कार्यक्रम को सुन सकूं और इसका लाभ प्राप्त करूं। अकेले प्राप्त नहीं करना है, हमारी संस्कृति अकेले प्राप्त करने की नहीं है, हम बांट करके खाने वालों में से हैं। आप और लोगों को लाइए अपने साथ। राजेंद्र मुनि जी, पूरा परिवार सुनता है मेरे इसको। नहीं, आपका परिवार तो सुन रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, और भी जो बगल में है वो भी हमारा परिवार, उसको भी साथ में लाइए। जी हाँ, उनको भी जोड़ने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए क्षमाद्र माता साहब, आइए क्षमाद्र माता साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं सर्वप्रथम सभी विद्वान गणों को, विद्वजनों को प्रणाम करता हूं और विशेष तौर पर भवदेव शास्त्री जी को तो मैं नमन करता हूं, क्योंकि आपका जो है व्याख्यान जो होता है, ये जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अध्यात्म के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत खरा उतरता है। तो मैं पुनः उनके लिए नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम आप संयोजित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। मैं निवेदन करने लगा हूं, हमारे सूरजमल पुनिया जी अपना ऑडियो खोले एक बार, राम भट्ट जी, नीरज दुबे जी और श्री राम सेन जी। श्री राम जी आ जाइए, आज तो जो है बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। श्री राम जी बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं आप। और रामानंद खास खजूरी से हमारे आर्य समाज के मंत्री है, दिल्ली के हमारे संरक्षक है रामानंद जी। ऑडियो खोल लीजिए रामानंद जी, बोलिए बोलिए श्री राम जी बोलिए। गीता के इतने गूढ़ रहस्य को इतने सरल और सहज भाव से शास्त्री जी ने बोला, बड़ा विचित्र भाव था कि बताइए, हाथी को ईश्वर ने पंख नहीं दिए नहीं तो वो कल्याण कर देता ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, जिसने पहना है उसने देखा नहीं है और जिसने देखा है उसने पहना नहीं है। चलिए आनंद आ रहा है, बताइए आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा, ये बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल एक एक शब्द इतना कीमती था, इतना कीमती था जी कि वाकई में दिल में उतर गया। ये बहुत बड़ी बात है, कितनी सरल और सहज भाषा में बोल दिया। रामानंद जी खास खजूरी मंत्री आर्य समाज जी, और खासकर सभी जो हमारे प्रतिभागी हैं कार्यक्रम में, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। वो आप बड़े आराम से सुन रहे हैं। और देखिए, भवदेव शास्त्री ने उपमा और उपमान का प्रयोग करते हुए बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से जो ये प्रस्तुति दी है, ये बहुत ही उत्तम प्रस्तुति रही है। अब सभी लोग जो है चर्चा कर रहे हैं अपने अपने ढंग से, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये गीता का जो विशेष प्रसंग है, ये सभी को मालूम नहीं, गीता सभी के यहाँ भी नहीं है। तो वो एक अनुरोध सबसे करें कि गीता ग्रंथ भी सभी के पास हो जाना चाहिए, क्योंकि गीता की तो हम शपथ भी लेते हैं कहीं भी जाते हैं, तो गीता वेद के बाद, क्योंकि यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही गीता समझिएगा, तो हम इससे बड़ी शिक्षा ले सकते हैं और हमारे जीवन को बड़ा उपयोगी बनाते। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने उपमा और उपमान, उपमेय के द्वारा जो सरल प्रस्तुति दी है, जो सबके समझ में, यानी कि जन सामान्य के भी समझ में आ जाएगी,
क्योंकि वहाँ श्लोक और जो हमारे मंत्र आते हैं वो कठिन होते हैं, वो सरल भाषा में नहीं होते। तो हमारे जो जनसामान्य है वो उनको समझे। तो विशेषकर मैं आपके इस आयोजन से जो लाभान्वित हो रहे हैं उनसे सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो इसमें व्यवहार में लाएं ये चीजें। तो जी धन्यवाद। रामा बहन, डॉक्टर रामा बहन जी मेरठ, डॉक्टर रामा बहन जी मेरठ, ऑडियो वीडियो खोले। डॉक्टर रामा बहन जी मेरठ, डॉक्टर रामा शर्मा मेरठ। चलिए मुनि जी, पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी आ जाएं। डॉक्टर रामा जी, सुशीला सेठ जी, ज्ञानंद जी। चलिए ब्रिजेंद्र कुमार जी, शिक्षक ललितपुर। ब्रिजेंद्र जी वीडियो खोल लिया करिए, आप लोग पता नहीं क्यों जो है बंद करके ऐसे चमा के बैठ जाते हो। अरे सामने आओ भाई, युवा हो आप लोग, बुजुर्ग लोग तो सामने खड़े हुए, आप लोग वीडियो बंद करके चुप के बैठ जाते हो। डॉक्टर रामा बहन जी आप आइए, पहले स्वागत है आपका, बोलिए बहन जी। जी बहन जी, जी आइए बहन जी आइए। मैं आज लेट हो गई, मैं सुन नहीं पाई। हाँ आनंद आता बहन जी, आप झूमती अभी तक सारे लोग झूम रहे हैं जितने सुन रहे थे आज। जी हाँ, मेरा आज बहुत मिस हो गया। मैं सोच रही थी शायद चल रहा होगा, अभी मैंने देखा। तो आज बहुत अच्छा, कल का मैंने सुना था, कल बहुत अच्छा बोले थे भवदेव शास्त्री जी। मैं जो है YouTube पे डाल करके भेज दूंगा सुबह, ठीक है जी? बहुत बहुत धन्यवाद, आप प्लीज भेजिए। YouTube पे डाल दूंगा, फेसबुक पे डाल दूंगा, सुन लीजिए। लेकिन कल जुड़िए और 4 लोगों को और जोड़िए। कल वो आ रहा है ईश्वर जी प्रकृति पे, हमारे स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी। जी जी कल जब मैं जुड़ती। जी ब्रजन जी आ जाइए, ब्रजन जी। जी आपका हेलो, आवाज आ रही भाई साहब? हाँ आ रही आवाज, आ रही, बोलिए। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा और श्री भवदेव जी शास्त्री जी को मेरा नमन है। और आज जो प्रोग्राम शुरू किया है शास्त्री जी ने, उनका संगीत बड़ा ही हृदय को छूने वाला था। जो कि दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल और सूरज में आग डाली, बहुत ही हृदय को छूने वाला संगीत था। और एक एक शब्दों का चुनाव बड़ा ही अच्छा है भाई साहब। एक एक शब्द का अर्थ बहुत ही अच्छे से शास्त्री जी ने बताया और वास्तव में इससे हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है, अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। और आपका भी भाई साहब धन्यवाद, जो आप ऐसे प्रोग्रामों से सभी का परिचय करा रहे हैं और गीता की गंगा सबके लिए बहा रहे हैं। तो निश्चित ही मेरा लक्ष्य है, मैं रोज लगभग 5 या 10 अपने मित्रों को भेज देता हूँ, लेकिन अब वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। उनको समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, ठीक है जी। आइए दुबे जी, दुबे जी हमारे गुरु जी, मुनि जी, पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, भाई सभी को एक बार आइए दुबे जी। जी दुबे जी। ओम ओम जी, ओम जी, ओम जी। जी ओम एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायामः परम तपः सावित्र्यास्तु परम नास्ति पावनम परमम स्मृतम। उस एकाक्षर परम ब्रह्म ओम के लिए नमस्कार। हमारा लक्ष्य वेद के माध्यम से तमाम महानुभावों के लिए सत्य का उपदेश करवाना है। और आपके बीच में आचार्य भवदेव जी बड़ी सरल भाषा में गीता प्रवचन को ही नहीं रख रहे हैं, गीता प्रवचन के माध्यम से तमाम वेदों की, शास्त्रों की, उपनिषदों की चर्चा कर रहे हैं। और सराहनीय इसलिए है कि सभी श्रोतागण तो है ही, साथ ही साथ में आपकी सरलता ऐसे आचार्य मंत्र सूचन वेद कहता है, ऋषि कहता है हम वेद के माध्यम से, वेद के आचरण के अनुरूप अपना कार्य करें। तो हम समझते हैं हम सबका जीवन धन्य है, या धन्य होता चला जाएगा जितना हम लोग, आप लोग इसको सुनेंगे। और आगामी जो कार्यक्रम है उनमें सभी लोग
ज्यादा से ज्यादा भाग लेकर के अपनी सहभागिता निभाएं, अपना जीवन धन्य बनाएं, अपने परिवारजनों का और सभी इष्ट मित्रों को भी जोड़िए। कल सभी को जोड़ना है जी, कल जोड़ना है आज का दिन जी। हमारे वेद के बाद जो उपवेद आते हैं, नैमित जी आपको आभार व्यक्त करना है अभी जी। हमारे वेद धन्वंतरी जी, जिनका आज हम पर्व मना रहे हैं, बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य हुए। आयुर्वेद के मतलब मूल ही रहे, समझ लीजिए उनको। उनका पावन पर्व है आज, और 2 दिन बाद कल का दिन छोड़ के परसों दीपावली है। उसकी भी आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और बताइए। धन्यवाद धन्यवाद, बस बस धन्यवाद। नैमिचंद व्योम जी सभी का आभार व्यक्त कर दीजिए जी। नैमिचंद व्योम जी सभी का आभार व्यक्त कर दीजिए जी। आज गीता महोत्सव के अंतर्गत आदरणीय भवदेव जी शास्त्री के द्वारा जो प्रेरक मार्गदर्शक प्रवचन हुए, उस सबसे सारे लोग कृतार्थ हुए। ये निश्चित रूप से हम सबके लिए जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विश्लेषण था, वह अनुकरणीय था, हृदयंगम करने वाला और आत्मसात करने वाला था, आचरण में लाने योग्य था। और इस सब के लिए मैं सबसे पहले आचार्य भव, साथ ही साथ आज जितने भी महानुभाव इस गीता प्रवचन को, गीता महोत्सव के प्रवचन को सुनने के लिए उपस्थित हुए, अपना बहुमूल्य समय दिया। त्योहार के चलते भी आप यहाँ उपस्थित होकर आपने जो ज्ञान अर्जन किया है, वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। इस सब के लिए आप सबका हृदय से आभार। और सबसे कल के लिए भी बता दीजिए, कल के लिए भी बोल दीजिए कि कल भी जुड़ना है और 5 तारीख को भी जुड़ना है, बता दीजिए आप सबको। और सबसे बड़ी बात ये आभार है लखनलाल जी आर्य का, जिन्होंने उनके माध्यम से, उनके इस आयोजन के माध्यम से सब लोग लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ईश्वर आपको और अधिक ऊर्जा प्रदान करे। निश्चित रूप से आपका प्रयास प्रशंसनीय है। बहुत बहुत आभार। और सब लोगों से निवेदन है कि कल आचार्य स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक का जो व्याख्यान होगा, उसको सुनने के लिए अवश्य पधारें। और फिर 5 तारीख से भी कार्यक्रम होंगे, और 8 तारीख को तो राम कथा, श्री रामायण, आदि काव्य रामायण पर आधारित महर्षि वाल्मीकि की राम कथा का हम श्रवण पान करेंगे। सब लोग आवश्यक रूप से इसमें जुड़ने का प्रयास करें, ऐसा निवेदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। और निश्चित रूप से आप सभी लोगों ने जो हमारे आचार्य भवदेव शास्त्री जी के प्रति परमात्मा से उनके सतायु की कामना करने के साथ साथ जो अपना स्नेह प्रेम जो दे रहे हैं भवदेव शास्त्री जी के लिए, निश्चित रूप से जी शास्त्री जी का नंबर हम आपको भेज रहे हैं शास्त्री जी का नंबर आपको। तो आप सब लोगों ने जो शास्त्री जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माननीय जी आपने जो पुराने साथियों से मिलवा दिया। बहुत बहुत बधाई हो। चलिए तो आचार्य भवदेव शास्त्री जी दुगनी ऊर्जा के साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। उस मेहनत को आप लोग सार्थक बनाइए। और 8 तारीख से जो वाल्मीकि रामायण पे राम कथा सुनने का अवसर मिलेगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता दीजिए, सूचना दे दीजिए और उनको जोड़िए। एक एक व्यक्ति 2 लोगों को जोड़ेगा तभी हमारा आयोजन सफल होगा। मैं चाहता हूं दुबे जी शांति पाठ करा जी। बिल्कुल बिल्कुल, जगह खाली नहीं बचेगी, आप इससे बेफिक्र। चलिए अच्छी बात है। दुबे जी शांति पाठ। शांतिरंतरिक्ष